रेणु रना भगवती श्री तारा। भगवती काली को ही नील रूपा होने के कारण तारा भी कहा गया है। वचनांतर से तारा नाम का रहस्य यह भी है कि ये सर्वदा मोक्ष देने वाली, तारने वाली हैं, इसलिए इन्हें तारा कहा जाता है। दस महाविद्याओं में ये द्वितीय स्थान पर परिगणित हैं। अनायास ही वाक शक्ति प्रदान करने में समर्थ हैं, इसलिए इन्हें नील सरस्वती भी कहते हैं। भयंकर विपत्तियों से भक्तों की रक्षा करती हैं, इसलिए उग्र तारा हैं। बृहन्नील तंत्रादि ग्रंथों में भगवती तारा के स्वरूप की विशेष चर्चा है। हयग्रीव का वध करने के लिए इन्हें नील विग्रह प्राप्त हुआ था। भगवान विष्णु के हयग्रीव अवतार की शक्ति भी यही है। ये शव रूप शिव पर प्रत्यालीढ़ मुद्रा में आरूढ़ हैं। भगवती तारा नील वर्ण वाली, नील कमलों के समान 3 नेत्रों वाली तथा हाथों में कैंची, कपाल, कमल और खड्ग धारण करने वाली हैं। ये व्याघ्र चर्म से विभूषिता तथा कंठ में मुंडमाला धारण करने वाली हैं। शत्रुनाश, जिसमें षड रिपु जो होते हैं, काम, क्रोध, मोह, राग, द्वेष, छल, ईर्ष्या आदि का जो स्वरूप है षड रिपुओं में, उस शत्रु का नाश कर देती हैं। अज्ञान से ज्ञान की ओर ले जाकर मनुष्य के जीव के चैतन्यता का विस्तार कर उसे सदा सदा के लिए तत्व ज्ञान, ब्रह्म ज्ञान प्रदान कर तार देती हैं। वाक शक्ति की प्राप्ति, शत्रु नाश तथा भोग मोक्ष की प्राप्ति के लिए तारा अथवा उग्र तारा की साधना की जाती है। रात्रि देवी की स्वरूपा शक्ति तारा महाविद्याओं में अद्भुत प्रभाव वाली और सिद्धि की अधिष्ठात्री देवी कही गई हैं। भगवती तारा के 3 रूप हैं, तारा, एक जटा और नील सरस्वती। तीनों रूपों के रहस्य, कार्यकलाप तथा ध्यान परस्पर भिन्न हैं, किंतु भिन्न भिन्न होते हुए भी सबकी शक्ति समान और एक ही है। भगवती तारा की उपासना मुख्य रूप से तंत्रोक्त पद्धति से होती है, जिसे आगमोक्त पद्धति भी कहते हैं। इनकी उपासना से सामान्य व्यक्ति भी बृहस्पति के समान विद्वान हो जाता है। भारत में सर्वप्रथम पृथ्वी पर महर्षि वशिष्ठ ने तारा की आराधना की थी। इसीलिए मां तारा को वशिष्ठाराधिता
तारा भी कहा जाता है। वशिष्ठ ने पहले भगवती तारा की आराधना वैदिक रीति से करना प्रारंभ की, जो सफल न हो सकी। उन्हें अदृश्य शक्ति से संकेत मिला कि वे तांत्रिक पद्धति के द्वारा, जिसे चिनाचारा कहा जाता है, उपासना करें। जब वशिष्ठ ने तांत्रिक पद्धति का आश्रय लिया, तब उन्हें सिद्धि प्राप्त हुई। सिद्धि का अर्थ होता है सफलता, उन्हें प्राप्त हुई। यह कथा आचार तंत्र में वशिष्ठ मुनि की आराधना उपाख्यान में वर्णित है। इससे यह सिद्ध होता है कि पहले चीन, तिब्बत, लद्दाख आदि में तारा की उपासना प्रचलित थी। ये जो चिनाचारा जो पद्धति है तंत्र की, जो बौद्धिज्म में भी हमको देखने मिलती है, और जितना भी जो चीन का जो क्षेत्र है और तिब्बत का भी, तथापि जापान में भी यह पद्धति तंत्र की है, जो कि भगवती तारा की ही उपासना है। तारा का प्रादुर्भाव मेरू पर्वत के पश्चिम भाग में चोलना नाम की नदी के या चोलत सरोवर के तट पर यह शक्ति जगदम्बा की प्रकट हुई थी। जैसा कि स्वतंत्र तंत्र में वर्णित है, मेरोः पश्चिम कूले नु चोत्रताक्युर हृदो महान, तत्र जज्ञे स्वयं तारा देवी नील सरस्वती। महाकाल संहिता के काम कलाखंड में तारा रहस्य वर्णित है, जिसमें तारा रात्रि में तारा की उपासना का विशेष महत्व है। चैत्र शुक्ल नवमी की रात्रि तारा रात्रि कहलाती है और यही सिद्धिदात्री भी है। चैत्रे मासी नवम्यां तु शुक्ल पक्षे तु भूपते, क्रोधा रात्रिर्महेशानी तारा रूपा भविष्य। बिहार के सहरसा जिले में प्रसिद्ध महिषी ग्राम में उग्र तारा का सिद्ध पीठ विद्यमान है। वहां पर तारा एक जटा तथा नील सरस्वती की तीनों मूर्तियां एक साथ हैं। मध्य में बड़ी मूर्ति तथा दोनों तरफ छोटी मूर्तियां हैं। कहा जाता है कि महर्षि वशिष्ठ ने यहीं तारा की उपासना करके सिद्धि प्राप्त की। तंत्र शास्त्र के प्रसिद्ध ग्रंथ महाकाल संहिता के गुह्यकाली खंड में महाविद्याओं की उपासना का विस्तृत वर्णन है। उसके अनुसार तारा का रहस्य अत्यंत चमत्कारजनक है। जय जगदम्बा। Sare gama mama gari gama pada ni sari da ni da ni da sari da ni sari gari sani da sani da ni sari da mama gari sani da sari